रिया भक्ति पवित्र कहानियाँ। युगों युगों से कही जा रही, युगों युगों से सुनी जा रही, युगों युगों से कही जा रही, युगों युगों से सुनी जा रही। ये कथाएं जिनमें है ज्ञान तत्व विशाल, कभी न भूलेगा संसार। विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम बेताल। विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम बेताल। राजन, यात्रा लंबी है, आपको थकान महसूस ना हो इसलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। किसी जमाने में अंग देश में यशकेतु नाम का एक राजा राज करता था। राजा भोगी और विलासी था। राजपाट का सारा काम राजा का चतुर मंत्री दीर्घदर्शी संभालता था। मंत्री दीर्घदर्शी को पता चला कि राजा यशकेतु के साथ उसका नाम भी बदनाम हो रहा है, तो मंत्री चिंतित हो उठा। राजा यशकेतु को भोग विलास में लिप्त देखकर प्रजा उनके नाम पर क्रोध कर रही है। गेहूं के साथ जिस तरह घुन भी पिस जाता है, ठीक उसी तरह राजा के दागदार चरित्र के साथ मेरे चरित्र को भी प्रजा दागदार बना रही है। अपने चरित्र पर प्रजा का आरोप मेरे लिए असहनीय है। अगर राजा भोग विलास का जीवन त्याग कर राजपाट पर ध्यान दे, तो राजा और राजा के साथ साथ मेरा यश और मान सम्मान बढ़ सकता है। राजा सही मार्ग पर आए, इसके लिए अब मुझे ही कोई उपाय करना होगा। लेकिन क्या उपाय करूं, सोचना पड़ेगा। हाँ, ये उपाय सही रहेगा, बिल्कुल सही। मुझे ऐसा ही करना होगा, तभी बात बन सकती है। मैं सुबह होते ही जाकर राजा से मिलता हूं। महाराज की जय हो। अरे मंत्री जी, आप आज प्रातः प्रातः आइए आइए, पधारिए। क्षमा करें महाराज, आपसे एकांत में बात करना चाहता हूं। कहिए मंत्री जी, कहिए। महाराज, कल भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन देकर तीर्थ यात्रा की प्रेरणा दी है। तीर्थ यात्रा? हाँ महाराज, तीर्थ यात्रा राज्य, प्रजा और आपके कल्याण के लिए, सुख समृद्धि और ऐश्वर्य के लिए। ओ, यदि ऐसा है तो तुम अवश्य जाओ तीर्थ यात्रा पर। जाओ, कब प्रस्थान करना चाहते हो? तत्काल महाराज, आप राज्य और प्रजा का ध्यान रखिएगा। अवश्य अवश्य। मैं चलता हूं महाराज।
तो राजन, मंत्री दीर्घदर्शी राजा यशकेतु से अनुमति लेकर तीर्थ यात्रा पर चल पड़ा। चलते चलते सुबह से शाम हो गई। रात का अंधेरा छाने लगा। दीर्घदर्शी रात बिताने के लिए किसी सुरक्षित स्थान की तलाश में था। तभी उसे वहां एक शिव मंदिर दिखाई दिया और उसने शिव मंदिर में रात बिताने का निर्णय लिया। शिव मंदिर में उसे एक सौदागर मिला। राजन, मंत्री दीर्घदर्शी सौदागर निशिदत्त के साथ स्वर्णपुरी गया। स्वर्णपुरी में दोनों ने व्यापार में खूब लाभ अर्जित किया। फिर दोनों लौट पड़े। समुद्री जहाज में यात्रा करते समय मंत्री ने एक अद्भुत दृश्य देखा और राजा यशकेतु को बता दिया। मंत्री जी, हमें विश्वास नहीं होता। समुद्र में कल्प वृक्ष और कल्प वृक्ष पर रत्न जड़ित पलंग पर वीणा बजाती हुई सुंदर मृगांकवती, सब कुछ रहस्यमय। रहस्यमय तो है महाराज, मुझे भी सहसा विश्वास नहीं हुआ। जब तक विश्वास होता, अचानक सब कुछ अदृश्य हो गया। अद्भुत किंतु विचित्र। इस रहस्य को हमें सुलझाना होगा मंत्री जी, और हम इसे सुलझा कर रहेंगे। आप इस रहस्य को सुलझा सकते हैं महाराज, आप सक्षम हैं, किंतु सावधानी से। आपके ऊपर संकट भी आ सकता है। अरे मंत्री जी, हमारे ऊपर जो भी संकट आएगा उसका प्रतिकार हमारी ये तलवार करेगी, हमारी तलवार। सत्य वचन महाराज, सत्य वचन। राजन, मंत्री के तीर्थ यात्रा पर जाने के बाद राजा यशकेतु ने अपना उत्तरदायित्व समझा और राजपाट में रुचि लेने लगा। भोग और विलास से उसे नफरत हो गई। ये जानकर मंत्री अपनी योजना की सफलता पर मुस्कुराया, किंतु राजा ने मंत्री द्वारा बताई घटना के रहस्य का पता लगाने का निश्चय किया। तो मंत्री किसी अनहोनी आशंका से कांप उठा। राजा यशकेतु ने मंत्री को राजपाट का उत्तरदायित्व सौंपकर तपस्वी का वेश बनाया और समुद्री जहाज से उसी दिशा में गया जो दिशा मंत्री ने बताई थी। राजा ने समुद्र में मृगांकवती को देखा जो वीणा बजा रही थी। राजन, राजा यशकेतु ने मृगांकवती से विवाह कर लिया, लेकिन मृगांकवती को एक राक्षस ने अपने वश में कर रखा था। राजा ने उस राक्षस से युद्ध करके मृगांकवती को छुड़वा लिया। घबराओ नहीं, तुम जीवित हो मृगांकवती। हाँ, मैं आपके सामने जीवित ही खड़ी हूँ। आश्चर्य, लेकिन ये सब क्या हो रहा है? हमारी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आपने जो कुछ भी देखा वो सब मुझे मिले श्राप के कारण घटित हुआ है। श्राप? कैसा श्राप? मेरे पिता मेरे बिना भोजन नहीं करते थे और मैं अष्टमी और चतुर्दशी के दिन यहाँ पर शिव पूजा के लिए आती थी। तो एक दिन मुझे पूजा करने में बहुत देर हो गई और मैं घर बहुत देर से पहुंची। पिताजी का भूख के मारे बुरा हाल था। क्रोध में आकर मेरे पिता ने मुझे श्राप दे दिया कि मैं जब भी पूजा करने जाऊंगी तो एक राक्षस मुझे जीवित निगल जाएगा और बाद में मैं उसका पेट फाड़कर जीवित ही बाहर निकल आऊंगी। ओह, तो ये बात है। जब मैंने अपने पिता से श्राप से मुक्ति पाने का उपाय पूछा तो उन्होंने कहा कि जब अंगदेश का राजा मुझसे विवाह करेगा और छिपकर राक्षस द्वारा मुझे निगलते हुए देखेगा तो अंगदेश का राजा राक्षस को मार डालेगा, तब मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। सच? तो राजन, राजा यशकेतु उस कन्या को लेकर अपने राज्य आ गए
उन्होंने मंत्री को पूरी बात बताई और ये भी बताया कि अब वो सदा यहीं रहेगी। उन्होंने उससे विवाह कर दिया है। उस कन्या से विवाह मंत्री दीर्घदर्शी के लिए प्रसन्नता का विषय था, किंतु वो मर गया। क्यों मर गया राजन, यही प्रश्न है। यदि तुम मेरे प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी नहीं दोगे तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। वेताल, बड़ी मुश्किल से राजा यशकेतु ने राजपाट का उत्तरदायित्व संभाला था, लेकिन मृगांकवती को देखकर मंत्री को सदमा लगा। उसने सोचा कि मृगांकवती के साथ रहने से राजा यशकेतु फिर से भोग विलास में डूब जाएगा और यह सदमा सहन न कर पाने के कारण ही मंत्री की मृत्यु हो गई। उत्तम, अति उत्तम। तुम वास्तव में बहुत बुद्धिमान हो राजन, बहुत बुद्धिमान। बिल्कुल सही उत्तर दिया, किंतु तुमने रास्ते में ना बोलने का वचन दिया था राजन, और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर तुमने अपना वचन भंग कर दिया। तो फिर मैं उड़ चला वापस।